अस्सलामुअलैकुम। आज जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं क्रोमेटोग्राफी पर एक डेमोन्स्ट्रेशन लाऊंगा। क्रोमेटोग्राफी पर ऑलरेडी वाइट बोर्ड पर थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। क्रोमेटोग्राफी की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन सारा कुछ हो चुका है बोर्ड पर थ्योरी। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम क्रोमेटोग्राफी किस तरह से करते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी के मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं अपने लैब में जो है लाइव इस वक्त मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ सिंथेसिस में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करा दूँ। हमारे लैब के अंदर क्रोमेटोग्राफी का कौन सा है, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो व्हाइट बोर्ड में मैंने बताया था वो था पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर को, लेकिन यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर अगर है TLC है। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता शुरू करूँ। सबसे पहले अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास TLC प्लेट्स लगे हुए, प्लेट्स। अगर देखा जाए तो इस तरह की शीट्स है हमारे पास, ये शीट्स है हमारे पास। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें ना, तो उस पर सिलिका लगा हुआ है, सिलिका। और ये बेहतरीन चीज़ है डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने साथ एब्जॉर्ब करने में और मूवमेंट करने में, सेपरेशन में, चीज़ों की सेपरेशन बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। इसकी दूसरे साइड पर जो है आपको जस्ट एल्यूमिनियम का एक फॉइल नज़र आएगा। तो ये मैं वापस वाला रख रहा हूँ, चूँकि मैंने पहले से ये सारी चीज़ें जो है वो काटी हुई है। तो इस वक्त मेरे पास जो है एक छोटा सा शीट मैंने काट के बनाया हुआ है। अब हम लोग जब TLC लगाते हैं तो TLC के लिए सबसे पहले हम ये वाला प्लेट बनाए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, ये वाला है, ठीक है। अब इसको पहले काट के आपको दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इस तरह आके करना। अब इसको आप इतना बड़ा भी काट सकते हैं, इतना सा बड़ा भी आप काट सकते हैं, बड़ा सा डिपेंड करता है आप स्पॉट कितने लगाना है, आप सैंपल्स कितने लगा रहे हैं आप। तो मैं चूंकि आज जस्ट एक स्पॉट लगाना चाहता हूँ, तो एक स्पॉट के लिए मैं इतना सा काट दूंगा, इतना सा कि वो जस्ट एक स्पॉट के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ से ऐसे, ये कटर हमारे पास है, स्केल है, तो जस्ट उसको प्रेस करके, स्केल्स के साथ उसको प्रेस करके, इसको ना मैं एक बार जस्ट फॉर वन टाइम ऐसे करके ना, फिर अपनी उंगली की मदद से इसको यूं यूं करके ये खुद ब खुद अब क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। अब देखो ना, ये आपका TLC आपने क्या कर दिया, काट दिया, सही है। इसको हम लोग लेबल भी करेंगे। मैं चूँकि कंपाउंड बना रहा हूँ, तो पेंसिल की मदद से हम इसको थोड़ा सा हल्का सा लाइन, ज़्यादा तेज़ लाइन भी नहीं, वैसे हल्का सा लाइन बहुत ऊपर हो गया, सॉरी, इसको इस तरह से कर लेता हूँ मैं, यहाँ से कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये लाइन का मकसद ये है कि मैं इसको जब डिप करूँगा यहाँ पर ले आऊँगा, यहाँ पर ये बीकर है, इसके अंदर मैंने इसको अब सॉल्वेंट डाले डिप करने। तो जो सॉल्वेंट है वो इस लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए, सॉल्वेंट लाइन के नीचे होने चाहिए, और जब आप स्पॉट लगाना चाहते हैं, स्पॉट आप इसी लाइन पे करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं कि कौन से डेट पर जो है मतलब आज का डेट, कौन सा डेट है आज, 12 है, तो आज हम लोग यहाँ पर जो है ना 12/3/23 डेट भी लिख सकते हैं। और साथ साथ क्या बना रहे हैं हम, जैसे कि आज मेरे कंपाउंड जो मैंने बनाया हुआ है, माशाल्लाह से कंपाउंड मेरा बिल्कुल प्योर आया हुआ है, कल बना हुआ है, आज इसका मैं देखा, इसका कोड नेम है F21। ये मेरे पास अपना कंपाउंड जो कल मैंने बनाया था बिल्कुल प्योर आया हुआ है, ये उसका कोड है F21, ये उसका कोड है। तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर इधर F21 लिख लेता हूँ, सही है। इसका कोड है F21, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए, लेबलिंग बहुत ज़्यादा लाजमी है, जब भी आप कुछ भी काम करेंगे तो लेबल करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इसके अलावा ये स्पॉट हम कहाँ से लगाएंगे, स्पॉट के लिए हमारे पास यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, कैपिलरी जेट्स, दिस वन, ये हमारे पास कैपिलरी जेट है, और इसको लाइटर की मदद से हम लाइक दिस, एक बंदा जो है ना उसको पकड़ के, दूसरा उसको दो अपोजिट डायरेक्शन में पुल करके, इससे एक जो है एक हल्की सी नाली वाला जेट बन जाएगा। कैसे जेट बनेगा वो इस तरह से होगा,
मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर अगर मुझे नहीं लग रहा, हाँ जी बिल्कुल पतला सा। फिर हम उसको क्या करते हैं, कैंची से जो है ना इसको थोड़ा और भी काट देते हैं, ताकि ये जितना बारीक हो उतना ज़्यादा अच्छा है। बारीक होने का फ़ायदा ये है कि ये एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सैंपल उठाएगा। बहुत ज़्यादा सैंपल भी नहीं उठाएगा, बहुत कम भी नहीं उठाएगा, एक इंटरमीडिएट अमाउंट में सैंपल उठाएगा। तो अच्छा, इसके बाद हम अपना सैंपल उठा लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास अपना सैंपल है, इसका मैं स्पॉटिंग करूँगा। ये ट्यूब है, दिस इज़ एपिन डार्क ट्यूब। ये एक बार जैसे इसकी सफाई के लिए कि इसके ट्यूब के अंदर कुछ गंद होगा, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे टीएलसी पर ना आ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको वापस खाली करना पड़ेगा। वो यहाँ से उठाया और टिश्यू के ऊपर प्रेस कर दिया, तो जितना मटेरियल है वो टिश्यू पेपर के अंदर चला जाएगा। ये साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी, आपका कंपाउंड बिल्कुल ठीक ठाक होगा, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत गंद लगा हुआ है, कोई दूसरा केमिकल्स पर लगा हुआ है, कोई डस्ट लगा हुआ है, तो वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए कैपिलरी जेट का साफ होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो अब मैंने फिर से डिप करके ना, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आएगा, इस वीडियो में नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे आपको डिप करेंगे ना तो सैंपल का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो ट्यूब के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा। अब मैं इसको दोबारा से बंद करके यहाँ पे रख देता हूँ और मारो थोड़ा सा। अच्छा, ये मैं अब देखो इस पर कहीं भी ये जो लाइन है ना, इस पर 3-4 सैंपल मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए जस्ट एक सैंपल लाइन के ऊपर भी एग्जैक्टली लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई हो गया। सैंपल मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सैंपल प्लेस करने के बाद ये जो जेट है ये मैं वहाँ पर रख लूँगा जिससे मैंने सैंपल उठाया था, उसी के साथ रखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्सेप उठाया और इसको भी मैं बीकर के अंदर डालूंगा। जो आपका बीकर है जिसके अंदर आप अपना टीएलसी प्लेट रखोगे, तो बीकर के अंदर ज़रूर कोई ना कोई सॉल्वेंट होना चाहिए। मोबाइल फेज़, अब जो व्हाइट बोर्ड पर आपने मोबाइल फेज़ का नाम सुना था, यहाँ पर है वो सॉल्वेंट यहाँ पर, और ये आपका स्टेशनरी फेज़ होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फेज़ मैंने बहुत सारे सॉल्वेंट बनाए हुए हैं, लिक्विड बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये इसमें मैंने 9:1 लिखा हुआ है, ये एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट के अंदर अच्छा ये 8:1 है, खैर कोई बात नहीं, वहाँ पर मैंने 9:1 लिखा, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ से मैंने सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ा सा सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर ऐड करना है। इसको ज़्यादा डिप भी नहीं करना है, बस सिर्फ इतना हो कि टीएलसी का जो कॉर्नर है वो उसके अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है, ताकि वो सकता है टीएलसी उसके अंदर चला जाए। मतलब जिधर आपने स्पॉट लगाया हुआ है वो स्पॉट, अब मैं इसको ना यहाँ से ऐसे करके उठा लेता हूँ। ये मैंने टीएलसी प्लेट उठा लिया है इस वक्त, छोटा सा जो टीएलसी है इस बीकर के अंदर मैं इसको ऐड करने जाऊँगा। बिल्कुल मेरा नज़र चूँकि इसमें हो गया है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड करके इसका ढक्कन इसके ऊपर रखा। अब हमारा थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाओ कि वो लेवल जो लिक्विड है वो किस तरह आस्ता आस्ता से ऊपर टीएलसी प्लेट के ऊपर जो है वो जा रहा है, आस्ता आस्ता से ये ऊपर चढ़ेगा, चलता जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसके लिए क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि ये जो लेवल है टीएलसी प्लेट पर सॉल्वेंट जो है एक ख़ास फासला तय कर एक खास जगह जाके पहुंच जाए। फिर हम इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद इसको कहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पर उसको देखेंगे यूवी लाइट में, क्योंकि इस पर नज़र नहीं आता, स्पॉट इस पर नज़र नहीं आता। अगर आप एज सच देखोगे तो आपको कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पहले से मैंने उधर लगाए हुए हैं, अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन इस पर आपको कोई स्पॉट नज़र नहीं आएगा। इधर ऊपर सारा वाइट नज़र आएगा। स्पॉट को देखने के लिए कि स्पॉट कितना ऊपर गया हुआ है, कितना नीचे आया हुआ है, एक स्पॉट है या 2 है या 3 है, वो आपको हम वहाँ पे दिखाएंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट में, यूवी लाइट में आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद ये तो एक वीडियो था कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह। नेक्स्ट वीडियो इसके फ़ौरन बाद में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसके बाद बनाऊंगा।
उसमें मैं बताऊंगा कि TLC से की मदद से हमें क्या क्या मालूमात मिलती है, TLC की मदद से क्या क्या मालूमात, मतलब क्या क्या फंक्शंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में जस्ट आपके सामने मैं ये परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो इस वक्त TLC जो है वो यहाँ पर अपना डिस्टेंस कवर कर रही है थोड़ा सा, अभी तक वो टॉप पे पहुँचे नहीं है। जब तक ये टॉप पे पहुँचे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस तरह का एक TLC मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। मैं कहा आपका टाइम ज़ाया ना हो, बजाय इसका इंतज़ार करने का मैं ऑलरेडी इस पर मैंने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये UV लाइट हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ना इसको, तरह अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन थोड़ा सा और जूम कर दें इसमें, अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन कर दूँ तो यस, आपको ब्लू लाइट उसके अंदर नज़र आएगा। ये असल में TLCs हैं। अगर आप नीचे ले आएँ तो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर हमारी TLC यहाँ पे पड़ी हुई है। जो TLC उसको हमने लेबल भी किया हुआ है और उस पर स्पॉट भी लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल माशाल्लाह से सिंगल स्पॉट भी आया हुआ है। ये जो रिज़ल्ट वहाँ पर आपको है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप करके रखें मारूफ, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, देखो लाइट ऑफ करने के बाद आपको खाली वो राइटिंग नज़र आएगा, 91 फाइनल F21 कोड नज़र आएगा। लेकिन जैसे मैं UV ऑन कर लेता हूं तो उसमें आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूं उसमें आपको स्पॉट नज़र है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ये आपको एक स्पॉट नज़र है, बिल्कुल एक सिंगल स्पॉट है। तो इंशाल्लाह से ये थी एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो कुछ आपके सामने था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा ये वीडियो मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी करता हूँ, जो स्टूडेंट्स PhD में या MS में यहाँ पर आ जाए तो वो इस वीडियो की मदद से TLC प्लेट को काटना, उसको देखना, उससे मदद हासिल करना उसके लिए पहले से भी आसान होगा इस वीडियो की मदद से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, ज़रूर देखिएगा वो नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या फंक्शन है इसका। तब तक के लिए बाय बाय।